मेरे मित्रवत बंधुओं, आज ये देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव 25 तारीख को होने जा रहा है। ये चुनाव ऐसी विकट परिस्थितियों में होने जा रहा है जो प्रजातंत्र के इतिहास में मेरे ख्याल में पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के सामने ऐसी समस्याएं खड़ी हैं कि जिनका 10 वर्ष पूर्व हमारे बीजेपी में जो वर्तमान सरकार है उस समय विपक्ष में थी, लोगों के सामने इस प्रकार से भ्रमित करने वाले वायदों से जनता को प्रभावित किया और जनता उसके प्रभाव में आई। लेकिन आज 10 वर्ष के बाद वो समस्याओं का समाधान तो अलग, वादों की पूर्ति अलग, आज स्थिति और ज्यादा विकट है। आज डेवलपमेंट मेरे ख्याल में कांग्रेस से अगर तुलना करें, कांग्रेस के मुकाबले 10% भी विकास नहीं है। करप्शन कई गुना बढ़ा है। रोजगार जिसके लिए भ्रमित किया नौजवानों को, 2.5 करोड़ लोगों को विकास के साथ साथ नौकरियां देने का वादा किया, आज यूथ निराश है। देना तो दूर है, नौकरियां पिछले 10 साल के दौरान और विशेष स्तर से 5 वर्ष के दौरान और नौकरियां कम हुई, नौकरियां निकालनी छोड़नी पड़ गई। तो आज स्थिति इस दृष्टि से तो विकट है ही है, लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति आज देश में सांप्रदायिक सद्भाव वो खत्म हो रहा है। ये समाज और राष्ट्र के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। देखिए, सीबीआई और ईडी ये दोनों एक सरकारी सेवा और न्याय के लिए एक एजेंसियां हैं, लेकिन इसका इतना दुरुपयोग हुआ है पहली बार जनता के सामने कि आज उसका दुष्प्रभाव देश के सामने है। तो भाई साथियों, इसलिए आज का ये चुनाव बड़ी विषम परिस्थितियों में हो रहा है। इस पर विशेष चिंतन की आवश्यकता है। हमें अगर इन सारी चीजों का समाधान चाहिए, चाहे बेरोजगारी है, करप्शन है, डेवलपमेंट है, इन सब चीजों का अगर वो चाहिए तो इसका एक ही विकल्प है। कांग्रेस का एक इतिहास है हर दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, और कांग्रेस ने इस देश के लिए जो कुछ किया है कि दुनिया की कांग्रेस के जमाने 5वीं ताकत देश बना है। आज चाहे एटॉमिक क्षेत्र है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े पावर हाउसेज हैं, बड़े जो है डैम्स हैं, हेवी स्मॉल मध्यम इंडस्ट्री है, कृषि क्षेत्र है। हर क्षेत्र में जितना विकास कांग्रेस शासन में हुआ है, आज सिर्फ प्रचार तंत्र के माध्यम से ये भ्रमित कर रहे हैं, उसका कभी सानी नहीं है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने भविष्य के लिए, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए, जो आज हम तकरीबन इस शासन में 10 वर्ष और पीछे चले गए, अगर सीधे हम जो है नोटबंदी से देखें, जीएसटी के लागू करने के तरीकों से देखें, तो आज हर वर्ग, किसान भी, यूथ भी, व्यापारी भी, हर वर्ग डिससेटिस्फाई है। तो उसके लिए फिर मैं अपील करूंगा, उसका सिर्फ एक ही समाधान है, कांग्रेस। और अगर जनता से फिर एक बार अपील कि अपने भविष्य के लिए और सब समस्याओं के समाधान के लिए, और विशेष तौर से फरीदाबाद, जिसे आज स्मार्ट सिटी की बजाय जनता कबाड़ सिटी के रूप में जानती देखने लगी है, तो भाई
फरीदाबाद को हम एक विकसित शहर बनाने के लिए संकल्पशील है। हम फरीदाबाद को विकसित सिटी बनाएंगे। आप अपने दायित्व को पूरा करिए। आप एक एक वोट हाथ के पंजे पर कांग्रेस को देकर अपने भविष्य को, उज्जवल भविष्य को, यहाँ के क्या नाम है, डेवलपमेंट को और सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करने के लिए अवश्य ही देंगे। वैसे आज मतदाता बहुत जागरूक है, चेतन है। बैलेट उस पर मशीन पर महेंद्र प्रताप कांग्रेस आपके प्रत्याशी का 4 नंबर पर निशान है जो है, तो आप उस निशान पर आगे बटन दबाकर आप उनको अपना विश्वास देंगे। मैं आपको विश्वास दे सकता हूं, मेरा राजनीतिक जीवन 5 बार मुझे आप लोगों ने शक्ति दी है। मेरे कार्यकाल, मेरे काम से, मेरे चरित्र से सब जनता जानती है, सब जनता मानती है। तो भाई आप उन सब अपने उसके लिए मुझे अपना विश्वास सौंपेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि विशेष तौर से आपकी सेवा, डेवलपमेंट, इनके लिए कभी आपको मैं निराश नहीं होने दूंगा। मेरा यही एक संकल्प है। मैं कांग्रेस आराम पार्टी का एक गठबंधन का उम्मीदवार हूं। मैं महेंद्र प्रताप अपने सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि मत का अधिकार आज़ादी के संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। हम लोकतंत्र, हमारा लोकतांत्रिक देश है। इस मत के अधिकार का आप अपने देश के विकास के लिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या 10 वर्ष में और बढ़ी है, इसके समाधान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, इन सभी समस्याओं के समाधान के साथ साथ सांप्रदायिक जो सद्भाव था वो भी खंडित हुआ है। इसको फिर स्थापित करने के लिए समाज और राष्ट्र के हित में हमें अपने मत का प्रयोग करना आवश्यक है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गर्मी का परवाह ना करते हुए आप अधिक से अधिक अपने इस मत के अधिकार का प्रयोग करेंगे और इसी में राष्ट्र और समाज का हित है। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो गठबंधन के हिस्से हैं, उनका एक संयुक्त उम्मीदवार, आपसे प्रार्थना करता हूं कि 25 तारीख को मतदान के दिन आप अपने संवैधानिक अधिकार का, जो हमें आज़ादी के संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, उसका अपनी समस्या, अपेक्षाओं के समाधान के साथ साथ विशेष तौर से करप्शन, बेरोजगारी और डेवलपमेंट, इनके लिए अपने संवैधानिक अधिकार का आप अवश्य प्रयोग करें और अपनी राष्ट्रीय जो धर्म है, ये राष्ट्रीय पर्व के समान है, इसका प्रयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।